देखो, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 9 तक हमने आपको प्रश्न कराए थे और अब मैं प्रश्न नंबर 10 करा रहा हूँ। और देखो, x की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1 ये है। ये जो है y बराबर, मान लिया हमने कि y बराबर x की पावर x cos x प्लस x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब y बराबर u प्लस v, जहाँ u जो है ये है और v ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम जो है अवकलन करेंगे। तो इसका करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि ड्यू अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स के मान ज्ञात करेंगे और इस समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो dy अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो हमने कैसे निकाला, हमने ड्यू अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स कि हमने मान लिया u बराबर x की पावर x cos x। अब टेकिंग लॉग, यानी दोनों तरफ का हम जो है लॉग ले लेंगे। तो लॉग u इक्वल टू x cos x, x cos x लॉग के नियम से घात पहले आ जाती है, तो x cos x log x हो जाएगा, लॉग गुणक के नियम से। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो log u का आएगा 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हम कह रहे हैं ये पहला फलन है और ये मैंने दूसरा फलन मान लिया। तो पहला फलन ये x cos x पहला फलन है, दूसरे फलन का log x का 1/x होता है, तो मैंने यहाँ पर बट्टे x कर दिया, इसकी बट्टे x प्लस दूसरा फलन log x पहले फलन का गुणन, पहला फलन x cos x। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहला फलन दूसरे का गुणन, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, लेकिन मैंने माइनस यहाँ लगा दिया पहले, प्लस दूसरा फलन पहले का अगुणन, दूसरा फलन क्या है cos x है, और पहले का क्या आ जाएगा 1 x का 1। अब du अपॉन डी एक्स इक्वल टू u यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x बड़े कोष्टक में cos x माइनस x sin x log x प्लस log x का इसमें करेंगे तो प्लस cos x log x। अब du अपॉन डी एक्स, u का मान रख दिया मैंने यहाँ पर, और ये जो है पूरा योग करते हो, इसमें से cos x कॉमन ले लिया है। cos x क्या ले लिया कॉमन, इन दोनों में से cos x कॉमन ले लेंगे। ये cos x कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस log x हो गया। इस cos x को इधर भी लिख सकते हैं, पर लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा कि cos x लिख के 1 प्लस log x लिखूंगा तो x में तुम गुणा समझेंगे, इसलिए मैंने ये cos x बाद में लिखा है, माइनस x sin x log x। तो इस तरह से हमें du अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, v बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 1, टेकिंग लॉग पहले की तरह लॉग लिया, लॉग v बराबर log x² प्लस 1 माइनस log x² माइनस 1। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन x² प्लस 1, क्योंकि log x का 1/x होता है, x की जगह पे x² प्लस 1 है तो 1/x² प्लस 1 हो गया, और फिर x² प्लस 1 का निकालेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x का इसमें गुणा हो जाएगा तो गुणा हो गया। इसी सिमिलरली वी गेट log x² माइनस 1 का हम अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x अपॉन x² माइनस 1 आएगा। अब dv अपॉन dx इक्वल टू v, अब मैंने ये v ले लिया और यहाँ का इसका लघुत्तम ले लिया, मैंने लघुत्तम लेकर के मैंने हल
किया, ऊपर लिखा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x में गुणा हो जाएगा, ये गुणा हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भाग लगाएंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसमें जो है गुणा हो जाएगा माइनस 2x में। अब v का मान रख दिया मैंने गुणा, अब मैंने इसमें से क्या किया, 2x इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद ये प्राप्त होगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 और माइनस 1 कितने हो जाएंगे, माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस 2 का 2x में गुणा करेंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, माइनस 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 4x। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस ये है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 या स्पष्ट कर दिया है, और इस कोष्टक का हल आएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये गुणा का चिन्ह है बीच में, यानी कोष्टक से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, गुणा का चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब समीकरण फर्स्ट में डी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स के मान रखने पर क्या प्राप्त हो जाए, इसमें रखेंगे मान, इसमें मान रखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये मान रख दिए मैंने, डी अपॉन डी एक्स के और डी वी अपॉन डी एक्स के समीकरण फर्स्ट में, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है आंसर। अब इसको जो है उतार लो, लिख लो, देखो अब मैं प्रश्न नंबर कौन सा बता रहा हूं, 11, प्रश्न नंबर 11, और सब ऐसे ही है, लॉग पहले y के बराबर रखते हैं, फिर दोनों ओर का लॉग लेते हैं, फिर दोनों ओर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये चीजें तो सभी प्रश्नों में कॉमन है, सभी प्रश्नों में कॉमन है। तो अब यहाँ समझो कि y बराबर हमने जो रख लिया, तो y इक्वल टू यू प्लस वी, जहाँ u ये है और v ये है, यानी u ये v ये। अब ये है तुम्हारा, अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने। अब u का du अपॉन dx निकालेंगे, dv अपॉन dx निकालेंगे, तो du अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले लॉग लेंगे, क्या लेते हैं पहले लॉग। अब लॉग u इक्वल टू x लॉग x cos x, लॉग के नियम से। अब x, अब मैंने फिर लॉग का नियम लगा दिया, लॉग mn, तो लॉग x प्लस लॉग cos x, ये लॉग के नियम से फिर लॉग का नियम लग गया यहाँ पर। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला फलन ये है और दूसरा फलन ये कोष्टक में जो बंद है ये दूसरा फलन माना है मैंने, तो पहला फलन दूसरे का अपपूर्णांक, यानी इसका कितना होगा 1 अपॉन x, इसका कितना होगा log cos x का, log x का कितना होगा माइनस 10x, माइनस 10x लिख दिया, और दूसरे फलन का अवकलन हो गया। अब दूसरा फलन, ये दूसरा फलन है, पहले का अवकलन x का कितना होता है 1, मैं 1 यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि 1 का हम गुणा करेंगे ये प्राप्त होगी। अब du अपॉन dx, u यहाँ पर आ गए, अब x का गुणा कर दिया इसमें मैंने, तो x से x कट जाएगा, माइनस x 10x, यहाँ क्या हो जाएगा 1, माइनस x 10x प्लस लॉग, फिर लॉग का नियम लगा दिया, यानी उसको जैसे लॉग m प्लस लॉग n हो तो लॉग mn ले सकते हैं, तो ये लिख दिया मैंने प्लस, ये यहाँ पर ये प्लस log x cos x,
अब u का मान रख दिया मैंने, x अपॉन एक्स ये कैंसिल हो गया तो यहाँ एक आ गया और बाकी का उतार लिया, ये लिख लिया हमने। तो इस तरह से du अपॉन dx का मान प्राप्त हो गया। अब v dv अपॉन dx का निकालेंगे, तो v बराबर मैंने ये लिख लिया क्योंकि यहाँ पर माना है मैंने v बराबर इतना। टेकिंग log v इक्वल टू 1 अपॉन x log x sin x, फिर इसमें पहले की तरह लगा दिया log का नियम यहाँ पर। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, log sin x का क्या हो जाएगा cot x, क्योंकि log sin x का 1 अपॉन sin x हो गया और sin x का क्या होता है cos x, तो cos x अपॉन sin x तो यानी cot x प्लस दूसरा फलन हो गया 1 अपॉन x का हम अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा x की पावर n के सूत्र से, क्योंकि यहाँ ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1 हो जाएगी, और उसी हिसाब से करेंगे तो फिर क्या बनेगा माइनस x पे घात ऋण 2 बनेगा, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो गया। अब dv अपॉन dx इक्वल टू v, ये v जो है यहाँ ले लिया मैंने, ये कोष्टक पहले ये पूरा हल होगा, हल होके जब v लिखा है मैंने, तो x है तो जी 1 अपॉन x। अब पहले ऐसा करो, इसका लघुत्तम लो, इसको हल करो तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम ले गए, देखो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स हो गया और बट्टे एक्स आएगा, बट अब देखो समझो कि इसको जो हमने हल किया, आप तो इंटरव्यू पढ़ रहे हैं, तो इसको हम हल किया तो इसका हल आएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, फिर मैंने 1 अपॉन एक्स का गुणा कर दिया है, तो ये हल हो गया इसका पूरे का, यहाँ से यहाँ तक ये हल हो गया 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं लॉग के नियम से log x प्लस log sin x को log x sin x लिख सकते हैं, बट्टे ये प्लस गुणा माइनस क्या हो गया माइनस बट्टे एक्स स्क्वायर। अब v ये है ही तुम्हारा, इसको हल किया हमने एक कोष्टक के अंदर और v बाहर है बड़े कोष्टक से, तो अब v का मान रख दिया मैंने, v का मान रख के एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर दोबारा से एलसीएम लेकर के हल कर दिया, तो 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से dv अपॉन dx का मान आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में du अपॉन dx व dv अपॉन dx रखने पर, मान रखने पर तो इनके मान रख दिए मैंने, तो ये प्राप्त हो गया, यही dy अपॉन dx है। देखो अब ये सवाल है और इसका भी हमें dy अपॉन dx ज्ञात करना है, तो हम जो है कैसे ज्ञात करेंगे कि हमने दिया हुआ फलन ये उतार लिया और इसको हम मानेंगे पहले की तरह ही है u प्लस v इक्वल टू 1, जहाँ u इक्वल टू x की पावर y तथा v इक्वल टू y की पावर x। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों ओर का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब मैं ड्यू अपॉन dx इनके मान निकालूंगा, तो u बराबर x की पावर y टेकिंग
लॉग, यानी लॉग लेने पर लॉग लेने पर, लॉग दोनों ओर का लेने पर, तो लॉग u प्लस लॉग u इज इक्वल टू, लॉग प्लस मिल गया है, log u इज इक्वल टू बाई log x। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, पहला फलन, दूसरे का गुणांक 1/x होता है तो y/x हो जाएगा, प्लस log x पहले का गुणांक y का क्या होगा dy/dx। अब है du अपॉन dx इक्वल टू u बड़ा कोष्टक शुरू y/x, dy/dx इधर लिख दिया, गुणा है इधर आगे पीछे कैसे भी दियो, dy/dx इंटू log x। अब x की पावर y, u का मान रख दिया मैंने, तो y/x प्लस dy/dx इंटू log x। अब x की पावर y का इसमें गुणा करेंगे, अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो y इंटू एक्स की पावर y-1 हो जाएगा, यहाँ एक है ना तो y-1 हो गया, प्लस x की पावर y dy/dx log x। अब समझो इसी तरह से जो मैंने du/dx का मान लगा है वैसे dv/dx का लगा लेंगे। तो अब देखो v बराबर y की पावर x टेकिंग log, दोनों को log लेंगे तो log v बराबर x log y हो जाएगा, log के नियम से डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x 1/v इंटू dv/dx। और देखो पहला फलन लिख दिया मैंने, log y का 1/y होगा, 1/y का x में गुणा हो जाएगा तो x/y हो जाएगा, फिर y का करेंगे तो dy/dx, प्लस दूसरा फलन पहले का 1 हो जाएगा, 1 मैंने लिखा नहीं है। अब dv/dx भी यहाँ पर ले लिया मैंने, अब ये हो गया x/y dy/dx प्लस log y, dv/dx b का मान रख देंगे हम, तो y की पावर x इक्वल टू y की पावर x, फिर बड़े कोष्टक में x/y dy/dx प्लस log y। अब y की पावर x का हम इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y पे घात 1 है या y पे घात x है, तो y पे घात x माइनस 1 y पे घात x माइनस 1 हो जाएगा इंटू x dy/dx प्लस y की पावर x log y। इस तरह से हमने dv/dx और du/dx के मान निकाले। अब ये समीकरण फर्स्ट में इनके मान रख देंगे, रखने पर ये हमने रख दिया। अब dy/dx वाले कॉमन ले लिए हमने, यहाँ पर dy/dx वाले लेफ्ट हैंड साइड में रखे हमने, और बगैर dy/dx वाले जो है पद हैं वे हमने पक्षांतर कर दिया, यानी अदर साइड में ले गए, यानी राइट हैंड साइड में ले गए, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के हुए। अब देखो इसको हम इधर ले जाएंगे तो इधर ये माइनस के हो गए, 0 है इधर राइट हैंड साइड की ओर। अब इसमें से हम dy/dx कॉमन लेंगे, dy/dx कॉमन लेकर के ये प्राप्त हो जाएगा बराबर। अब मैंने यहाँ में से इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएंगे कोष्टक के अंदर। अब dy/dx, अब इसके बट्टे ये हो जाएगा। अब मैंने x है भी मैंने यहाँ लिख दिया है, y की पावर x-1 इंटू x है, तो इंटू में है तो x पहले ले दो क्योंकि कंफ्यूज ना हो। आइए तो x y की पावर x-1
इस तरह से ये dy/dx का मान प्राप्त हो गया। पता नहीं पता। प्रश्न नंबर 13 है y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। सॉल्यूशन ये हमने गिवन दोनों ओर का लॉग लेने पर x log y बराबर y log x, दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x log y का करेंगे 1/y dy/dx हो जाएगा प्लस log y यानी x का 1 हो गया बराबर पहला फलन log x का फलन 1/x प्लस log x y का हो जाएगा dy/dx। अब हम क्या करेंगे dy/dx वालों को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेंगे और बगैर dy/dx से वो राइट हैंड साइड की ओर पक्षांतर कर देंगे तो x/y dy/dx माइनस log x dy/dx इक्वल टू y/x माइनस log y ये हमको प्राप्त होगा। अब dy/dx इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये प्राप्त होगा बराबर x इसमें से एलसीएम लेके हल करेंगे तो y माइनस x log y आएगा अपॉन x हो जाएगा तो dy/dx इसमें से y हमने एलसीएम लिया इसी तरह से ये प्राप्त हो गया हमको बराबर बराबर ये है बराबर ये प्राप्त हो गया। अब dy/dx ये हमने मुकद्दे में उतार लिया। अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुणा का क्या हो जाएगा भाग भाग हो जाएगा तो गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा क्या हो जाएगा गुणन व्युत्क्रम यानी गुणा करेंगे बाकी जब गुणा करके लगाएंगे तो गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा तो ये y ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया गुणा का चिन्ह लगा करके। अब पक्षांतर करने पर जो धन का ऋण हो जाता है ऋण का धन हो जाता है गुणा का भाग हो जाता है भाग का गुणा हो जाता है ऐसे समझो। तो इस तरह से भाग का निशान हम लगाएंगे और इसको हम लिखेंगे यूं करते लिखेंगे भाग की जगह फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो पलट जाएंगे क्या हो जाएगा गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा। तो dy/dx देखो y/x ये y/x लिख दिया ये कोष्टक लिख दिया ये कोष्टक यहाँ पर लिख दिया या dy/dx इक्वल टू y/x y। अब इसको जो है कोष्टक अलग अलग दर्शाया गया है इसमें एक ही कोष्टक दर्शाया दोनों का तो ये प्राप्त हो गया ये तुम्हारा आंसर है।